औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला के प्रोग्राम जारी हैं। और पहले हमने अल्लाह में भी प्रोग्राम किया था, बाद में उसके हसद शुदा पैगामात, उसके बाद जिन लोगों ने अदलनामे और किताब मसलन आलमीन पर अपनी राय का इज़हार किया था, उनका शुक्रिया अदा करने के नाम से शुक्राना के उन्वान के तहत प्रोग्राम शुरू किए थे। इससे पहले 3 प्रोग्राम हो चुके हैं शुक्राने के। ये चौथा प्रोग्राम है। ये चौथा प्रोग्राम जनाब पाकिस्तान की मुमताज़ अदबी इल्मी शख्सियत, मुमताज़ शायर और नातगो शायर मोहतरम इफ्तिखार हुसैन आरफ का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसके जरिए मोहतरम इफ्तिखार हुसैन आरफ साहब तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत पसंदीदा मेरे आप मुख्तज़ा कौमी ज़बान के और खादिम अदबियात के चेयरमैन रह चुके हैं, और भी कई किसी कौंसलों के कई बोर्डों के मेंबर रह चुके हैं। इनकी इल्मी मैदान में बहुत खिदमात हैं। वो उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़, अभी हाल ही में निशान इम्तियाज़ मिला, अवार्ड हो चुका है। इसके अलावा और भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। इनको अवार्ड की जरूरत नहीं है, ये खुद अवार्ड है, लेकिन बासूरत अवार्ड एक निशान है, वो मिला है इनको, इनका इज्जत अफजाई हुई है ताकि दूसरे लोगों को भी शौक पैदा हो। बहुत ही मुख्तदर, बहुत ही आला, बहुत ही नफीस शख्सियत है, और उनसे भी मैंने मशवरा तलब किया था। मैंने उनसे टेलीफोन पर गुजारिश की थी, जो उन्होंने कबूल की, उस गुजारिश को जो मैंने की थी, उसके बाद फिर मैंने उनको एक खत भी टी-शर्ट के जरिए लिखा था, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो खत लिखा था 24 जून 2021 को। उसमें मैंने जनाब इफ्तिखार हुसैन आरफ साहब किबला से गुजारिश की थी, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो डिस्प्ले भी की जा रही है वीडियो के साथ साथ। उसमें लिखा था, मोहतरम मुकर्रमी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू और आपके कमाल शफकत इजाजत के हवाले से अदलनामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवान पर मुंज़बत शुदा नसर या कलाम बरा रहनुमाई और मशवरा असाल खिदमत है। उम्मीद है आपकी रहनुमाई और सह मशवरा मेरे लिए मुमद मावन होगा। जज़ाकल्लाह खैरा फिद दुनिया वल आखिरह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गो खातम अब्दुल्ला ज़कानी। और ये टी-शर्ट के जरिए अरसाल किया गया था 24 जून 2021 को। उसके बाद मोहतरम इफ्तिखार हुसैन आरफ साहब ने मेरी 10 जुलाई 2021 को मैंने उनसे हफ्ते के दिन दोपहर 2:08 पर दरख्वास्त की थी कि आपकी तरफ से मुझे इंतजार है आपके पैगाम को, मेरे आपने अल्लाह रसूल के बारे में आपकी राय। तो मैं मुतज़िर, तो उन्होंने मुझे सोती पैगाम अरसाल किए जो 3 मिनट 11 सेकंड का था, जो रात 8:59 बाद मुझे यानी मेरे व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ। उनको पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ। किताब पोस्ट भी करूँगा, आपके डिस्प्ले भी होगा, आप उसको देखेंगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ानी साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैंने आपका मुसव्वदा देखा। मेरे ख़्याल में इसमें चंद बातें ऐसी हैं कि जो महल नज़र हैं। शुरू में आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हवाले से जो पेज लिखा है, तो उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। या तो आपने जितने अक़वाल अदालत के सिलसिले में लिखे हैं, उसके नीचे किताबों यानी कुरान और सुन्नत से उसके हवाले दें, या फिर ये शुरू में न लिखें, एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत ही दर्दमंदी से और बहुत ही दिक्कत नज़र से आपने अदालत के सिलसिले में मुख्तलिफ बातें लिखी हैं, और ये भी आपने ठीक किया कि आपने उसको शायरी के बजाय नसरिया कलाम लिखा। और यही मुनासिब है, इसलिए कि ये फ़िक्रे जो आपने लिखे हैं ये वज़न में नहीं हैं, और यही नसरी नज़्म के ज़ैल में ही आते हैं। मगर एक दफ़ा आपके उलमा से बहुत ही हमेशा से ताल्लुक़ रहा है, आप ख़ुद एक साहिब नज़र आदमी हैं। ये देख लीजिए कि कोई ऐसी बात जो इशारतन किनायतन ऐसी हो कि जो मुतसादिम हो गोया किसी की उससे, तो मैं उससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ फ़िक़ही मसाइल से, मगर मैंने तो उसको और नुक्ता नज़र से देखा है, तो बेहतर होगा। और बिल्कुल इस्लाम में जो तस्वुर अदल है वो बहुत ही
محکم حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی حیثیت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ مملکتیں ظلم کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں مگر عدل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ یہ دیکھیے گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جو اور عدل کی جتنی مناسبتیں ہو سکتی تھیں آپ نے ان کو نظم کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے جو بڑی حد تک درست ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو شاید مجھے تو قابل قبول ہو مگر علماء کے نقطہ نظر سے شاید مگر دکھا لے، کسی عالم دین کو بھی دکھا لے تو اچھا ہوگا۔ آپ کی زبان اچھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو آپ کا اخلاص ہے وہ آپ کے مصروں سے اور آپ کے فقروں سے واضح ہے، اور آپ نے تو یہ ایک دینی خدمت سے انجام دی ہے۔ پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے، اور ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس سے درگزر فرمائے۔ بڑی مہربانی بات کرو۔ اس کے بعد ان کی صوتی پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ بہت افتخار حسن عارف کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے حوالہ دے کر مجھے حوصلہ دیا، مجھے ہمت ہوئی، میں نے اس کو چاہا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو نہ صرف سن کر آگے بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو بتائیں۔ نہ صرف یہ کریں کہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں یا دوسروں کو، بلکہ اپنے جگہ پر اپنے ذمہ داریوں کے حوالے سے عدل و انصاف کریں کہ اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ نبی علیہ السلام جن کا ایک نام عادل ہے، آپ نے زندگی پر عدل و انصاف کیا، عدل و انصاف کو درس دیا۔ اسلام کا دوسرا نام عدل و انصاف ہی ہے۔ عدل و انصاف اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلم اور پھر بحیثیت انسان عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اپنے ساتھ بھی، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، اپنے احباب کے ساتھ بھی، اپنے قوانین حکومت کے ساتھ بھی، حکومت کے اداروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اپنی ذاتی اغراض کو کسی اور لبادے میں اوڑھ کر عدل و انصاف کا خون نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔